आय सुभद्रेषु भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। जन्मान्धस्य तन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत् सर्गो अमृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं मातृवस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवृदत्तकृतिभिः शुश्रूषुभितत्क्षणात् निगमकल्पतरोरगलितं फलं सुखमुखादद्रव्यतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादमते तस्य यवशिष्येत स्वस्मि अहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचष्यनो पृष्ठान्यनुपृष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, शिला प्रभुपाद की, शिला व्यासदेव भगवान की, शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की, शिला सुत गोस्वामी महाराज की। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो आज है अमावस्या और आज है रोहिणी व्रत। आज रोहिणी नक्षत्र है, नक्षत्र नक्षत्रों का रानी। और अच्छा, मुझे आपने पुरोहित बनाया है क्या? मैं अपने यजमान को बताऊंगा पुरोहित जिसको आपने। हम्म। ये तो पुरोहित, पुरोहित स्वीकार करोगे तो कोई बात नहीं है। हरे कृष्णा। और आज मैं रिलैक्स हूँ। आज मेरा कोई थकावट नहीं, गला ठीक, सर ठीक, सब ठीक है। 3 दिन से लगातार ऐसा हो रहा था। एनीवे, देखो, रेस्ट से सारा काम बन जाता है। रेस्ट इज द की, ना। रेस्ट इज बेस्ट मेडिसिन। आज हम लोग भागवतम में पढ़ेंगे छठे स्कंद के 17वें अध्याय के 21वें श्लोक से। ठीक है। एकः सृजति भूतानि भगवानात्ममायया येषां बन्धं च मोक्षं च दुःखं सुखं च निष्कलः न तस्य कश्चिदितः प्रतीपो न ज्ञाति बन्धु न परो न च स्वः समस्य सर्वत्र निरञ्जनस्य सुखेन रागः कुत एव रोषः तथापि तक्षक्तिविसर्गेषां सुखाय दुःखाय हिताहिताय बन्धाय मोक्षाय च मृत्युजन्मनोः शरीरिणां संसृतेव कल्पते। अथ प्रसादेन त्वां शापमोक्षाय भामिनी यन्मन्यसे असाधुक्तं मम तत्क्षम्यतां सती। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपत्कमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पाप्नेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी वैष्णव को अग्रिम प्रणाम। तो हम लोगों ने कल सुना कि चित्रकेतु ने किस प्रकार माता पार्वती के आशीर्वाद, था तो श्राप ही, तो माता पार्वती के श्राप को उन्होंने बड़ी अफर्मेटिवली लिया, है ना। कोई किसी प्रकार का दुख प्रकट नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं श्राप को स्वीकार करता हूं, क्योंकि देवता लोग मनुष्यों के लिए जो कुछ कह देते हैं वो प्रारब्ध के अनुसार मिलने वाला होता है। और वाकई में जितने देवता हैं, देवियां हैं, ये सब हमारे प्रारब्ध के मुताबिक जितना जब जिस समय जो लिखा है वही देते हैं। प्रारब्ध से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। इन देवी देवताओं को कितना भी पूजा कर लो, कितना भी भक्ति कर लो, लेकिन वो कुछ भी अधिक नहीं दे सकते हैं प्रारब्ध से। उनको बताया गया है कि कोटा, किसके कोटा में कितना है उतना ही वो देंगे। इसलिए चित्रकेतु जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि देवता लोग मनुष्य को, जीव को जो कुछ भी देते हैं उनके प्रारब्ध के मुताबिक मिलते हैं। माता पार्वती देवी हैं, उन्होंने श्राप दे दिया तो उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया, बोला कि डेफिनेटली ये हमारे प्रारब्ध में है। है कि नहीं। तो वास्तव में सुख दुख का कारण कोई नहीं है। अज्ञान से मोहित जीव हो रहा है और अज्ञानता से संसार चक्र में भटक रहा है। ठीक है। उसको लगता है, अज्ञानी लोगों को लगता है कि दुख देने वाले जो है कोई और है, सुख देने वाला भगवान और देवता हैं। तो दुख और सुख जो भोगता है वह उसके ही प्रारब्धों का फल है। तो जो अज्ञानी है वे ही अपने को और दूसरे को दुख और सुख का कर्ता मानता है। आगे चित्रकेतु जी ने कहा कि एकमात्र, देखो क्या कहा, एक सृजति भूतानि भगवानात्म मायया। एकमात्र, एक सृजति भूतानि, भगवान ही, एकमात्र पुरुषोत्तम भगवान ही बिना किसी की सहायता के अपनी आत्म स्वरूपनी माया के द्वारा समस्त प्राणियों की तथा उनके बंधन, मोक्ष, दुख, सुख की रचना करते हैं। भगवान सभी प्राणियों के बंधन, मोक्ष, सुख दुख की रचना करते हैं, लेकिन भगवान, लिखा हुआ है भगवान करते हैं, लेकिन भगवान डायरेक्ट नहीं करते हैं। भगवान कैसे करते हैं?
भगवान करते हैं अपनी आत्मस्वरूपनी माया के द्वारा। बोला कि भगवान की माया भी भगवान का, जैसे हम जी भगवान के आत्मा हैं, आत्मस्वरूप हैं, परमात्मा के अंश हैं, तो माया भी परम आत्मा के ही आत्मस्वरूपनी माया है। और इस माया के द्वारा भगवान बंधन मोक्ष और दुख सुख की रचना करते हैं। और भगवान इसको करने के लिए किसी भी प्रकार की किसी से कोई सहायता नहीं लेते। भगवान को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। समझे? आवाज आ रही है? क्लियर है या नहीं आ रही है? ओके। आकांक्षा, ये ए फॉर आकांक्षा कौन है? आज कोई नए हैं क्या? आकांक्षा कौन है? बिमल। नए नए दो लोग आए हैं, लगता है वो कल वाले माता जी तो नहीं है जो आई थी यहाँ पे? हैं? अच्छा अच्छा, लखनपुर से ही है। हाँ, ए ताए, अरे वो चूहा वाला फेंक दो बाहर। तो बढ़िया, ओके ओके। तो देखो क्या हुआ, भगवान भगवान जो है बोला कि आत्म माया, भगवान की अपनी ही माया है, और उस माया से एशाम बंधम च मोक्षम च, भगवान अपनी ही माया से बंधन मोक्ष दुख सुख की रचना करते हैं। तो दुख और सुख, मोक्ष और बंधन है, तो ये क्या है? माया है। हम्म। दुख भी माया है, सुख भी माया है, क्योंकि दुख और सुख सत्य भी नहीं है। माया का ही, भगवान का ही माया है, लेकिन माया, माया क्या है? माया भी सत्य है, लेकिन सत्य माया के अंदर में जो दुख सुख है वो भी सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि माया अपने अपने प्रारब्ध और कर्मों के मुताबिक जीवों को दुख सुख देती रहती है। माया सत्य है, लेकिन माया के द्वारा दिया हुआ, माया क्या है? भगवान की शक्ति है ना जी। यहाँ भगवान को, माया को क्या कहा भगवान? भगवान आत्म माया, भगवान का ये अपनी ही शक्ति है माया। तो माया भी क्या है? सत्य है। ऐसा नहीं माया झूठ है, लेकिन माया के द्वारा जो कुछ दिया जाता है वह सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वह दुख और सुख मोक्ष और बंधन जीवों के अपने ही कर्म फल, अपने ही प्रारब्ध के मुताबिक मिलता रहता है। नहीं। एक व्यक्ति को अगर माया का यह सब सत्य होता, तो एक व्यक्ति को दुख मिलता, दूसरे को सुख, किसी को बंधन मिलता, किसी को मोक्ष। नहीं। तो समझने की बात यह है कि भगवान, ये जगत क्या है? माया है ना। तो कल ही हम लोगों ने, कल परसों पिछले क्लास में हम लोगों ने सुना था ना कि माया जगत है और जगत भी सत्य है। ब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य है, जगत मिथ्या नहीं है। तो तो ये बंधन मोक्ष दुख सुख इसी माया को द्वारा प्राप्त होता है सभी प्राणियों को। चित्रकेतु जी बोले पार्वती माता को, माता जी भगवान श्री हरि सब में सम और माया आदि मल से रहित हैं। भगवान न तस्य किंचिदेति प्रतीपो, बोला न ज्ञाति बंधु परो न वत्स।
भगवान सब में सम रूप से हैं और माया आदि मल से भगवान रहित है। उनका कोई ना तो बहुत प्रिय है, न कोई अप्रिय है, न उनका कोई जाति बंधु है, न कोई अपना है भगवान के, न कोई पराया है। जब उनका सुख में राग नहीं है, तब उनमें राग जन्य क्रोध तो हो ही कैसे सकता है। फिर भी उनकी माया शक्ति के कार्य पाप और पुण्य ही प्राणियों के सुख दुख हित अहित बंधन मोक्ष मृत्यु जन्म और आवागमन के कारण बनते हैं। तो माया शक्ति के कार्य क्या हैं? माया शक्ति का कार्य क्या है? भगवान की माया में जीव फंसता है जगत में, तो माया अपनी शक्ति से जीवों को दो प्रकार के कर्मों में लगाते हैं, या तो पाप में या तो पुण्य में। नहीं, तो पाप और पुण्य ये माया शक्ति के कार्य हैं, और इसी पाप और पुण्य ही प्राणी को दुख सुख हित अहित बंधन मोक्ष मृत्यु जन्म और आवागमन के चक्कर में डालता है। कितनी सटीक बात कह रहे हैं चित्रकेतु। तो पाप पुण्य वास्तव में कौन करा रहा है? माया की शक्ति करा रही है। लेकिन हम पर माया की शक्ति लागू ना हो, इसके लिए भगवान की शरण भगवान की भक्ति आवश्यक है। क्योंकि भगवान के शरण भगवान की भक्ति में से भक्ति करने वाले के ऊपर माया का शक्ति नहीं कार्य करती है। इसलिए भगवान के भक्त न तो पाप करते हैं न ही पुण्य करते हैं। भगवान के भक्त, जो भगवान के शरणागत भक्त है, शुद्ध भक्त हैं, वो इन पाप पुण्य से ऊपर रहते हैं। माया में रहते हुए भी माया की शक्ति उनके ऊपर कार्य नहीं करती है। इसलिए भगवान ने कहा कि बिना मेरे शरणागत के मम माया दुरत्यया है कि नहीं? मेरी जो शक्ति है माया दुरत्यया, बहुत दुर्गम है, सुगम नहीं है माया को पार करना। तो यही माया शक्ति से यदि बचना हो, पाप पुण्य से बचना हो, तो सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा भगवान के कीर्तन में लगे रहने पड़ेंगे। जितना देर भगवान के कीर्तन छोड़ेंगे, उतने देर में हम पाप पुण्य करते रहेंगे। जितनी देर में हम माया में रहेंगे, भगवान की चेतना, भगवान के कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवत चेतना के अलावा जितनी भी चेतना है वो सब माइक चेतना है, और उस चेतना से पाप और पुण्य होते रहेंगे। तो इसलिए हमको धीरे धीरे, कोई व्यक्ति यदि भगवान के शरणागत नहीं है, तो धीरे धीरे जितना वो भगवान के शरणागत होगा, उतना ही उसकी माया शक्ति द्वारा पाप पुण्य के कर्म शांत होते रहेंगे। और जब वो पूर्ण शरणागत हो जाएगा, तो माया शक्ति के कार्य पाप पुण्य से बिल्कुल अछूत रहेंगे, है ना? कृष्ण के साथ एक चीज है, माया भगवान की ही आत्मस्वरूपनी शक्ति है, भगवान की ही माया शक्ति है। इस पे दो पे चला दो, 2 नंबर पे। तो भगवान की माया शक्ति है, लेकिन एक बहुत ही विलक्षण बात क्या है मालूम है? कभी कभी भगवान अपनी ही माया शक्ति को अपने से दूर रखते हैं। है भगवान की, लेकिन भगवान से दूर है। अब कहोगे ऐसे कैसे? कोई चीज यदि भगवान की है तो भगवान से दूर कैसे हो सकती है? यस, माया शक्ति भगवान की है, लेकिन भगवान से दूर रहती है। भगवान वहां नहीं जाती जहां पे भगवान है या भगवान के भक्त हैं। इसलिए क्या कहा है? कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया का अधिकार। तो माया का अधिकार क्यों नहीं है? ये तो कृष्ण का ही आत्मस्वरूप है। चित्रकेतु बोले भागवतम के 6, 17, 21, 22 में। तो फिर जहां भगवान है वहां पे माया क्यों नहीं रह सकती है? ऐसा माया का सेवा है कि तुम हमारे पास में मत रहो, हमारे भक्तों के पास में मत रहो, तुम मेरे हो,
लेकिन तुम मेरे पास मत आना, भगवान के पास, मेरे भक्तों के पास मत रहना। कि माया को, भगवान की माया शक्ति जो है वो अंधकार में है, समझे। भगवान ने, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, उसमें माया शक्ति अंधकार बनाया है। और स्वयं भगवान सूर्य के समान है। जहां सूर्य होते हैं वहां अंधकार नहीं होता, जहां अंधकार होता है वहां, इसका मतलब सूर्य नहीं है। इसका मतलब जहां भगवत भक्ति नहीं है वहां पे पाप पुण्य हो रहे हैं। जहां पे भगवत भक्ति होगा वहां पे पाप पुण्य नहीं होगा। सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए होगा। नहीं, कितनी बड़ी बात चित्रकेतु ने समझा दिया। समझाया क्या, मतलब बोल दिया, समझ तो हम लोग रहे हैं, है। तो ये भी कारण है। अब इतना कुछ वो बोले तो पार्वती जी को कहीं मन में ये न लग जाए कि चित्रकेतु इसलिए इतना लेक्चर देने लग गया कि कहीं पार्वती जी श्राप, प्रसन्न हो जाएं और पार्वती जी श्राप से मुक्त कर दें। ऐसा चित्रकेतु को लगा कि कहीं माता जी ये ना समझे कि भाई मैं इनको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये प्रसन्न होकर के हमें श्राप से मुक्त करें। इसलिए 24वें श्लोक में कहते हैं चित्रकेतु जी, अथ प्रसादाय न त्वाम साप मोक्षाय भामिनी। भामिनी मतलब, भामिनी मतलब क्या? संस्कृत का शब्द है भामिनी। भामिनी का अर्थ क्या होता है? थोड़ा थोड़ा संस्कृत सीखते चलो साथ साथ, हैं। सीखना है नहीं सीखना है? है, संस्कृत नहीं सीखना है? आपको तो ऐसे ही सिखा दूंगा, बाकी लोग को नहीं सीखना है, ठीक है। हामनी का मतलब है जो पति का प्राण, जिसके पति ही प्राण हो उसको भामिनी कहते हैं। भामिनी मतलब, इसलिए माँ भवानी भी कहते हैं। भामिनी का ही हिंदी में भवानी बोल दिया। है कि ना, माँ भवानी कहते ना, माँ भवानी शेरा वाली। तो भवानी जो है संस्कृत के भामिनी शब्द का अपभ्रंश है। और भामनी नहीं, भवानी नहीं है, एक्चुअली भामनी है। इसका अर्थ होता है पति प्राणा देवी। जिनके, जो पतिव्रता होती हैं, सती माता होती है, सती होती है, पति, पति प्राणा होती है, जिनके प्राण पति में ही हैं। पति चले जाएं तो मैं प्राण नहीं रखूंगी, अर्थात सती। ऐसे को भामिनी कहा गया है। और हम लोग कहते हैं भवानी भवानी, हे भवानी, हे माता रानी, हे भवानी। अब समझ गए भवानी और भामिनी। मैं इसलिए संस्कृत का इस शब्द को आपको बताना चाहा, क्योंकि सब भवानी जानते हैं, एक्चुअली भवानी नहीं होता है, भामिनी होता है। इस शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? 6, 17, 24 में, जिसमें कहते हैं न प्रसाद है न त्वाम, अथ प्रसाद है न त्वाम शाप मोक्षाय भामिनी। ओ माता, हे भवानी। अगर हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे हे भवानी, आप ये मत सोचना मैं इतनी सारी बातें आपको प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं। आपको प्रसन्न करके मैं श्राप से मुक्ति पाने के लिए मैं आपको ये सब बातें नहीं बता रहा हूं। मैं श्राप से मुक्त होने के लिए ये सब बात नहीं बोल रहा हूं। बस मैं तो ये चाहता हूं क्या, अन्य मनसी असाधुक्तम मम तक क्षम्यताम सती। बल्कि हे माता, मैं तो ये चाहता हूं कि आपको मेरी जो बात अनुचित प्रतीत हुई हो उसके लिए क्षमा करें। चित्रकेतु ने कहा कि मैं इतनी बातें इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं आपको प्रसन्न करूं और आप मुझे श्राप से मुक्त कर दें, बल्कि मैं तो इसलिए कि अगर कोई मेरे से बात अनुचित लगे, बुरी लग गई हो, मेरी कोई बात बुरी लग गई हो, तो आप क्षमा कर दें माता भवानी। समझे। देखो, हमारे पास बैठे हैं एक बहुत अच्छे वैष्णव, उनका नाम है रसानंद प्रभु।
हैं? रसानंद प्रभु, पूरा नाम रसानंद ही है। रसानंद प्रभु जी है, ये गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य हैं, ब्राह्मणिकल इनिशिएटेड भी हैं, द्विज हैं। ये बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाने में सहयोग करते हैं, गुरुकुल। इन्होंने मेरे पास दो चार बच्चे ले आए। अब मुझे लगता है बच्चे हमें मिलेंगे तो हम अब बच्चों को सब कुछ पढ़ा देंगे, नहीं, संस्कृत भी पढ़ाएंगे, बच्चों को साइंटिफिक संस्कृत पढ़ाएंगे। साइंटिफिक संस्कृत। आप गुरुकुल खोलो, मेरे पास 20 बच्चे के बैठने की जगह है कि नहीं, यहीं पे 20 बच्चे बैठने की जगह है, ठीक है। और 20 बच्चों को आर्ट साइंस कॉमर्स सब में ट्रेंड कर देंगे, ठीक है। हाँ, आर्ट साइंस स्पिरिचुअल संगीत स्वास्थ्य सब में ट्रेंड हो जाएगा, ठीक बच्चे, ठीक है। तो आप बनाओ, ठीक है। देखो, लोग को पता नहीं है ना, भवानी भवानी कर रहे हैं, भवानी है ही नहीं, भामनी होता है। तो ऐसे ऐसे भागवतम से ही हम संस्कृत अच्छा, संस्कृत समझने की अलग की जरूरत नहीं है। गीता से संस्कृत सीख सकते हैं, भागवत से संस्कृत सीख सकते हैं। संस्कृत को सीखने के लिए कोई अलग ग्रंथ हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अलग ग्रंथ को लेने की आवश्यकता नहीं है। व्याकरण भागवतम में ही है, व्याकरण गीता से ही व्याकरण सीख सकते हैं। और जितना भागवत और गीता में व्याकरण दिया गया है, शब्द दिया गया है, उस शब्द को यदि किमपि अवबोधनम करिष्यसि तर्हि सर्वेषु संस्कृत भाषायाम एवं संभाषणम अपि विज्ञातम संभव भविष्यति। हो जाएगा, सब कुछ संभव हो जाएगा। सिर्फ गीता और भागवतम में जितना संस्कृत और व्याकरण है उतना ही समझ लो, बस, खत्म कहानी। कुछ ज्यादा हमें समझने की जरूरत नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम संस्कृत समझेंगे, मायावादी किताब से संस्कृत समझेंगे, तो फिर हमें गीता और भागवतम समझने में दिक्कत होगी। इसलिए बच्चों को गीता भागवत के साथ संस्कृत, मैं गीता भागवत कभी विदाउट संस्कृत नहीं करता हूँ। तो संस्कृत तो संस्कृत भागवत गीता को समझो, बच्चे जल्दी समझेंगे। बूढ़े लोग क्या है, बूढ़े लोग तो बस ये लोग, ये सब के सब बूढ़े हो गए। अब तो बच्चे जो बचे हैं वही बचे हैं, तो बूढ़े लोग कितना समझेंगे। अब बूढ़े लोग क्या है, अभी समझ लेंगे, अगले दिन कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन बच्चे आज समझेंगे तो हमेशा याद रखेंगे। हाँ, तो यहाँ सब बूढ़े बूढ़े बैठे हैं। अब बच्चे को लाओ, अच्छी बात, बच्चे को लाओ। एक बैच में 20 बच्चे को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो देखो, हमारे यहाँ अब एक गुरुकुल खुल रहा है। मेरी बहुत इच्छा थी बच्चों को पढ़ाने की, शास्त्र ज्ञान। वो रसानंद प्रभु गुरुकुल खोल रहे हैं यहीं पे, है ना। है। हाँ। हाँ, सुनो, एक संस्था खोला गया है, उसका नाम हुआ गया आचार्य कुलम, ब्रज आचार्य कुलम है। क्या बात है, स्वीट नेम। मेरा सारा नाम ब्रज से ही होता है, ब्रज रिट्रीट सेंटर, ब्रज आचार्य कुलम, ब्रज दर्शन, वाह, ब्रज हेल्थ रिट्रीट। क्या बात है, सब कुछ ब्रज से हो रहा है। भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवान ब्रज में ब्रजते हैं। राधे श्याम। तो देखो, यहाँ पे आप लोग को अनाउंस कर दूं, यहाँ पे गुरुकुल खुल चुका है आचार्य कुलम। यहाँ आप अपने अपने बच्चे को 1 महीने 2 महीने 4 महीने के लिए भेज सकते हो, या सदा के लिए भेज सकते हो। एज लिमिट है 12 साल से लेके 70 साल तक। 12 साल से 70 साल, क्यों 70 साल के बूढ़े भी बच्चे हो सकते हैं दिमाग से। हैं? क्या? नहीं, 10 साल, 10 years, 10 साल, हाँ, 10 साल से लेके 10 से 17, 70 नहीं। मैं, मैं है। लेकिन ये देखो, जो बच्चे 10 से 17 साल के होंगे वो तो जो सीखेंगे जिंदगी भर याद रखेंगे। लेकिन जो 70 साल के नीचे होंगे, मतलब 40 साल से 70 साल के बीच में, वो आज सीखेंगे कल भूल जाएंगे। तो बहुत, देखो, हमारे को हेल्पिंग हैंड मिल गया है, प्रभु जी हेल्प करेंगे। हमको तो सिर्फ बैठ के मुंह चलाना है, प्रभु जी को हाथ मुंह दोनों चलाना है। इनको हाथ भी चलाना है, मुंह भी चलाना है, मुझको सिर्फ मुंह चलाना है। सारा काम, सारा बच्चों को लाना धोना,
सब इनका है और मैं तो सिर्फ। अच्छा हुआ ब्रज आचार्य कुलम खुल गया है और पहला बैच हम लोग ने कर लिया है। 15 बच्चों के साथ पहला बैच हम लोगों ने अभी कल परसों खत्म किया। जो कल आप लोग देख रहे थे ना, जो लोग थे ना चांटिंग में और भागवतम में, वो ब्रज आचार्य कुलम के पहले बैच के बच्चे थे। देखा था नहीं देखा था आप लोगों ने? हाँ हाँ। ये कौन है? शर्मिला बैरागी। बहुत अच्छा नाम है, शर्मिला बैरागी। कहाँ से हैं शर्मिला बैरागी माता जी? ये शर्मिला बैरागी कौन माता जी? अपने ग्रुप में से है कोई क्या? शिलावती माता जी? कौन है माता जी शर्मिला? अरे बोल माता जी। कौन माता जी कौन थी? अच्छा जरा चेहरा दिखाओ तो समझ में आए, आप ही हो या कोई है? कौन है? अच्छा अच्छा, ओ ओके ओके, हस्बैंड वाइफ आए थे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके समझ गया, हाँ समझ गया, हाँ। हाँ। सुनो आपका नाम अच्छा है, बैरागी मतलब बैरागी बनना है। ठीक है, बैरागी बनना है, बैरागी ही बनना है। तो नाम को मत भूलो। बहुत अच्छा नाम है, शर्मिला बैरागानी, बहुत बढ़िया। और संसार से शर्मिला बनना है और बैरागी भी बनना है, दोनों काम संसार से होना है ना? ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो है, जय श्री राधे। हरे कृष्णा। थोड़ा गला ठीक अभी हो जाएगा कल तक। तो देखो, मैं क्या बताया आपको कि इन्होंने कहा अथ प्रसादाय न त्वाम साप मोक्षाय भामिनी यन्मन्य से असाधुक्तम मम तत् क्षम्यताम सती। अब यहाँ पे इतना बोल करके, हाथ जोड़ करके चित्रकेतु जी ने प्रणाम किया है। सुखदेव भगवान ने कहा है, परीक्षित इति प्रसाद गिरीशौ चित्रकेतु इंदन चित्रकेतु इंदनम इंदम जगाम स्वाभिमानेन पश्यतो स्मयतोस्तयो। सुखदेव बाबा ने कहा, परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु भगवान शंकर और पार्वती को इस प्रकार प्रसन्न करके उनके सामने ही विमान पर सवार होकर वहां से चले गए। इससे उन लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। देखो, अब माता पार्वती भी प्रसन्न हो गई। भगवान शिव तो प्रसन्न तो रहते ही हैं, लेकिन माता पार्वती जो क्रोधित थी वो भी प्रसन्न हो गई। अब आप लोग बताओ, माता पार्वती क्यों प्रसन्न हो गई? क्यों क्रोधित हुई थी और क्यों प्रसन्न हुई? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? माता पार्वती क्यों जल्दी प्रसन्न हो गई और क्रोधित क्यों हुई थी? क्रोधित हुई क्यों थी ये तो सबको पता है, लेकिन आप बताओ माता पार्वती प्रसन्न कैसे हो गई? हम्म? क्या प्रसन्न हुई? क्षमा तो मांगा नहीं। हम्म? ये बात भी है, ये बात भी है, ये बात भी है। श्राप को उन्होंने प्रसन्न किस लिए हुई? चित्रकेतु के व्यवहार से। क्या? चित्रकेतु के व्यवहार से। चित्रकेतु का व्यवहार कैसा था? पोलाइट, सौम्य, विनम्र, एक्सेप्टेंस, नो रिटेलिएशन। और चित्रकेतु जी ने क्या किया? उनके श्राप में भी भगवान का स्मरण किया। ये माता को, भवानी को, माता भामिनी को अच्छा लगा। और ऊपर से माता पार्वती इसलिए प्रसन्न हो गई कि चित्रकेतु ने बहुत अच्छी ज्ञान की बात कहा। जानते हो, इस संसार में एक ही शास्त्र के वक्ता हैं और प्रथम वक्ता एक ही हैं और प्रथम श्रोता एक ही हैं। शास्त्र के प्रथम वक्ता कौन है? शिव जी। और उसके प्रथम श्रोता कौन है? पार्वती जी। भामिनी, यस। तो भामिनी को, पार्वती माता को शास्त्र सुनने को बड़ा आनंद आता है और शिव जी शास्त्र सुनाते हैं। अब सुनो, शिव जी ऐसे शास्त्र नहीं सुनाते हैं, पार्वती जी प्रश्न करती है। शिव जी के पास इतना टाइम नहीं है कि आज जी बैठो तुम
अपनी पत्नी को बिठा के कौन कथा कहता है? आप दुनिया को कथा कर लोगे, पत्नी को बिठा के नहीं कथा कर सकते हैं? पत्नी को बोलोगे ए जी इधर आओ बैठो सामने, मैं कथा करता हूँ, पत्नी कहेगी चाह कथा करने चले हैं, देखती नहीं हूं मैं कैसी कथा करते हो। दुनिया को कथा कर लोगे, पत्नी की कथा नहीं सुना सकते, है ना? अब शंकर जी थोड़ी ना पत्नी को बुला के कहते हैं कि आजा भामिनी पार्वती मैं तुम्हें कथा सुनाऊं, नहीं, शंकर जी के पास इतना टाइम भी नहीं है। और शंकर जी को पता है कि पत्नी को ज्ञान बिना पूछे नहीं देना चाहिए, पत्नी को ज्ञान बिना पूछे दिए तो गड़बड़ हो जाएगा, सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। बिना पूछे पत्नी को ज्ञान नहीं देना चाहिए, मालूम है? और पिता गुरु को तो ज्ञान देना ही नहीं चाहिए, पत्नी को बिना पूछे ज्ञान नहीं देना चाहिए। पत्नी यदि मार्गदर्शन ले तो मार्गदर्शन कर दो। अब पार्वती जब पूछती हैं महादेव से तो भगवान शंकर कुछ बोलते हैं, और जो बोलते हैं उसी में से मुंह से सांस निकल जाता है। और सुनो, कभी कभी पार्वती जी पूछती है तो ऐसी उटपटांग पूछ देती है शिव जी से, शिव जी को कहना पड़ता है यत पृच्छति तू नारी स्वभावा, तुम ऐसा इसलिए पूछ रही हो कि तुम्हारा नारी का स्वभाव है, पीछे पड़ जाती हो किसी चीज को जानने के लिए, अरे चुप भी रहा करो। फिर भी पार्वती कहती है नहीं नहीं बताइए 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 बताइए। तब जाके भगवान जो है ना बताते हैं और कहते हैं सुनो, जो मैंने बताया किसी को मत बताना। शिव जी को मालूम है नारी के हृदय में कोई बात छुपती नहीं है, वो प्रकट हो जाती है। है? कहते हैं कि अगर किसी बात को फैलाना हो तो एक महिला को बात कह दो, ऐसे ही बात फैल जाएगी। है कि नहीं? इसीलिए शिव जी कह देते हैं इति गुह्यातम ख्यातम इति गुह्यतरम परम। कभी कभी शिव जी कहते हैं इति गुह्यतरम परम, कभी कहते थे इति गुहिता ख्यातम, न बदा, आगे किसी को बोलना मत। लेकिन माँ भवानी अपने पुत्रों को दया करके, जीवों पे दया करके, जीव के ऊपर दो ही व्यक्ति दया करता है, जीव के ऊपर दो ही व्यक्ति दया करता है, एक तो वैष्णव, दूसरा माता पार्वती। जगदम्बा है ना, इस संसार के जीवों के ऊपर दो ही व्यक्ति करते हैं, नारद जैसे वैष्णव और माता पार्वती जैसी माँ। माता पार्वती को हमेशा इस संसार के जीवों के लिए चिंता रहता है। सब, अरे कोई फर्क नहीं है, एक ही है, सब एक ही है बस। अब मतलब फर्क मत देखो, भेद बुद्धि ले आती है बीच में। एक ही है, दुर्गा माता, पार्वती, जगदम्बा, सब सरस्वती, सब एक ही माता है, ठीक है, बस खत्म। तो ये माता जो है उनको जीव की बड़ी टेंशन होती है, संसार के जीवों को, और दूसरा वैष्णव को। इसलिए नारद जी आके सभी जीवों कहते हैं भागो भागो यहाँ से, है कि नहीं? पिता ब्रह्मा कहते हैं संसार चलाओ, पुत्र पैदा करो, उत्पन्न करो, संसार आगे बढ़ाओ, सृष्टि आगे बढ़ाओ। लेकिन नारद जी कहते हैं मत बढ़ाओ, भगवत धाम जाओ। तो एक निवृत्ति, पिताजी कहते हैं निवृत्ति प्रवृत्ति में रहो, पुत्र नारद कहते हैं निवृत्ति में जाओ। इसलिए तो दक्ष के 10,000 पुत्र को भेज दिया, 3 खेप में, 3 टाइम्स, 3 खेप में ऊपर भेज दिया दक्ष प्रजापति के पुत्रों को। नारद जी ने, है जब ही श्राप मिला। तो माता पार्वती, भगवान शंकर तो भूतेश्वर हैं, और माता पार्वती को पता है भूतेश्वर भूतों का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए माता प्रश्न करती है जिससे भूतेश्वर के मुंह से कुछ निकले और वो जीवों को दे दे, ले बेटा राधा कृपा कटाक्ष पढ़ ले, कल्याण हो जाएगा तेरे। राधा कृपा कटाक्ष किसने दिया है? शिव जी ने दिया है। भागवतम किसने दिया है? शिव जी ने दिया है। प्रथम वक्ता भागवतम के शिव जी हैं, प्रथम श्रोता। सारा ज्ञान कहां से आया है? महावैष्णव शिव से आया है। तो माता पार्वती को प्रसन्नता ये हुई कि चित्रकेतु ने इतना बढ़िया बढ़िया बातें कहा,
देखियो अज्ञान की बात कहा, मोह की बात कहा, संसार चक्र में जीव कैसे भटकता है, सुख दुख कैसे भोगता है, आत्मा क्या है, गलत तरीके से कैसे लोग समझ लेता है, कर्ता कैसे मान लेता है, भगवान की माया के बारे में बता दिया, भगवान बंधन मोक्ष सुख दुख के बारे में बता दिया, भगवान के गुण भी बताए, भगवान के गुण का भी वर्णन कर दिया चित्रकेतु ने। भगवान का गुण का वर्णन किया चित्रकेतु ने ना, कौन से श्लोक में किया, देखो श्लोक का संख्या 22 में देखो, श्लोक का संख्या 22 में भगवान की माया का, भगवान का भी वर्णन कर दिया। क्या, भगवान श्री हरि सब में सम है और माया के मल से रहित है। तो भगवान के बारे में 22 और 21 और 22 श्लोक जो है भगवान के बारे में कह दिया। तो यहाँ पे पुरुष प्रकृति माया भगवान ये सब के बारे में बता दिया। तो यह ज्ञान सुन करके, चित्रकेतु के मुंह से यह ज्ञान की बात सुन करके माता पार्वती को लगा कि अरे, लगता है मैंने गलत व्यक्ति को श्राप दे दिया, ये तो बड़ा विनम्र है, ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है। तो कभी कभी होता है ना, कोई बच्चा अपनी बचपना से नटखट कर रहा है और आप उसको डांट देते हो, डांटने के बाद वह बच्चा इतना विनम्र बन जाता है, आपको पछतावा होता है, हाँ मैंने क्यों डांटा इस अच्छे लड़के को। ऐसा होता है कि नहीं होता, अच्छा इतना अच्छा बालक है मैंने क्यों डांटा। नहीं, यशोदा मैया को भगवान हमेशा इसी प्रकार के डायलेमा में रखते थे। यशोदा मैया को भगवान हमेशा इसी प्रकार के डायलेमा में रखते थे। कैसे, भगवान इतना नटखट का काम कर देते थे कि यशोदा मैया को मारना पीटना पड़ता था, डांटना पड़ता था। और बाद में भगवान इतने मृदुल विनम्र सौम्य हो जाते थे, यशोदा मैया को पछतावा होता था, हाय हाय मेरे इतने अच्छे बालक को मैंने क्यों डांटा, क्यों मैंने उखल में बांध दिया। बाद में यशोदा मैया खूब पछताती है। तो बालक के स्वभाव को देख करके माताएं डांट देती है, लेकिन जब बालक माता के गोद में आता है, बालक स्नेह देता है, बालक प्यार करने लग जाता है, तो माता को लगता है आहा कितना सुंदर मेरा बालक, मैं बेकार इसको डांट दिया। माता पार्वती को यही भाव पैदा हुआ कि चित्रकेतु कितना बढ़िया है, कितना अच्छा बालक है, ये तो ब्रह्म ज्ञानी है, ये तो भगवान का भक्त है, मैंने बेकार इसको श्राप दे दिया। अब माता पार्वती को दुख होता है कि मैंने बेकार श्राप दे दिया। इसी बीच में माता पार्वती की भाव को कौन समझ गए, भगवान शिव जी समझ गए। भगवान शिव ने सभी देवता, सभी ऋषि, सभी सिद्ध, सभी चारण, सभी गंधर्व, सभी पार्षद के सामने में, उस सभा में जितने लोग बैठे थे सबके सामने में ही भगवान शिव ने पार्वती से एक बात कही। सुनिए, बहुत अच्छी बात है। देखो, दो व्यक्ति के मुख से कुछ निकलता है ना, सुनने जैसा है। किस किस के मुंह से, एक तो जब भगवान के मुंह से बात निकलता है, दूसरा जब शुद्ध वैष्णव के मुंह से बात निकलता है। शिवजी तो परम विशुद्ध वैष्णव है। हाँ, वैष्णव नाम यथा शंभु। तो शिवजी और जब वैष्णव, शुद्ध वैष्णव के मुंह से बात निकलती है और जब भगवान के मुंह से बात निकलता है, इन दोनों के मुंह से बात सुनने जैसा होता है। ऐसा लगता है कि हे ब्रह्मा, 1000 कान क्यों नहीं दिया तुमने। मैं 1000 कानों से सुन सकता था, आपने सिर्फ 2 कान दिए, तुम कितने निर्दयी हो। ब्रह्मा जी उधर से बैठ के मुस्कुराएंगे, अच्छा 2 कान दिया तो इतना कुछ तो सुनते नहीं, 4 कान दे देता तो उल्टा तुमको राक्षस समझ के लोग मार ही देता। अब किसी व्यक्ति के 4 कान हो जाए तो माँ बाप तो ऐसे ही जंगल में छोड़ा है। जब तुलसीदास जी के जब तुलसीदास जी के मुंह में जब 32 दांत थे, तभी लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो कोई अपशगुन है, तिरस्कार कर दिया। नहीं, अब कान एक कान इधर, एक कान इधर, एक कान इधर, अगर 4 कान हो जाते तो आदमी, ब्रह्मा जी कह रहे अच्छा ठीक है, ब्रह्मा जी भी समझते हैं भाव को। लेकिन भक्त अपनी भाव देता है ब्रह्मा जी को। अर्थात भगवान की कथा को सुनने के लिए गोपियां भी कहती है, गोपियां भी कहती है कि ओ ब्रह्मा, तुमने कितना अन्याय किया, तुमने फलक क्यों बनाया।
मैं अपलक भगवान को देखना चाहता था, मैं अपलक भगवान को देखना चाहती हूँ। मैं इतना क्षण भी भगवान को ओझल नहीं देखना चाहती हूँ जितना समय पलक झपकाने में लगता है। तो गोपिया का भाव देखो, वो ब्रह्मा जी को कहती है कि तुमने ये पलक क्यों बनाया, ये आंखों के ऊपर फाटक क्यों डाला। मतलब गोपियों को भगवान से इतना प्रेम है कि वो पलक झपकना भी, पलक झपकाने तक भी भगवान को ओझल नहीं होना चाहती है। तो ये सब भक्तों के भाव है जो ब्रह्मा जी को कभी कभी गाली दे के, उपहास करके, और ब्रह्मा जी भी वहां बैठ के मुस्कुरा रहे होंगे, वाह 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 क्या भक्त है, वाह वाह क्या भक्ति है। ब्रह्मा जी सोचते होंगे चलो मैं भी ऐसी भक्ति करूं, लेकिन ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद कहाँ भक्ति है, सीधा भगवत धाम है। व्यक्ति दो जगह से भगवत धाम जाता है, या तो ब्रह्मा जी का पद ऐसा है कि अपना कार्य खत्म करते हैं सीधा भगवत धाम जाते हैं। दूसरा, या तो भगवान पृथ्वी के ऊपर व्यक्ति भक्ति करके भगवत धाम जा सकता है, बीच में कोई नहीं भगवत धाम जा सकता है, जानते हो। या तो पृथ्वी से भगवान की भक्ति करके हरिनाम करके भगवत धाम सीधा जाएगा व्यक्ति, या ब्रह्मा जी सिर्फ अपना कार्यकाल पूरा करके भगवत धाम जाएंगे। ब्रह्मा जी को ऑनररी डिग्री है, ब्रह्मा जी को ऑनररी डिग्री है कि वो वहीं से जा सकते हैं सीधा, भगवान से उन्होंने वरदान मांग लिया है। और दूसरा जो भगवान भगवत धाम जा सकता है सीधा, वो वैष्णव है जो पृथ्वी पर भगवान का भजन भक्ति करके सीधा भगवत धाम जाएगा, कहीं बीच में नहीं रुकता, समझे। जब कोई वे भक्त पृथ्वी से भगवत धाम जाता है तो उसके लिए अन्य अन्य लोकों में रेड कारपेट बिछा देते हैं। आइए महाराज, फूलों की वर्षा करते हैं, देवी देवता गंधर्व किन्नर पितर नाग सब फूलों की वर्षा करते हैं, और तब भक्त सभी लोगों को पार करते हुए पहुंचता है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव का कुछ दिन संग करता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान से वरदान लिया है कि मुझे आपके भक्तों का भी संग चाहिए। इसलिए सभी भक्त जो भगवान के धाम जाते हैं पहले ब्रह्मलोक तक पहुंचते हैं। आपने देखा ना, पिछले अध्यायों में कैंटो में हम लोगों ने पढ़ा था। और ब्रह्मलोक तक पहुंचने के बाद ब्रह्मा जी को थोड़ा संगति लेते हैं, उस भक्तों की संगति ब्रह्मा जी करते हैं, और तब ब्रह्मा जी उनको आदर के साथ कहते हैं अब आप प्रस्थान कीजिए भगवत धाम। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये अन्य लोक एवं धूम्र लोकों का गमन करके एक चैप्टर है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। आप लोगों को याद नहीं होगा, की बात है, आप लोगों को याद नहीं होगा, नहीं याद है ना? तो भगवान शिव जी पार्वती से बोलते हैं सभा में सबके सामने, श्री रुद्रवाच, भगवान शंकर ने कहा, दिष्ट दिष्टवत्यसि श्नोसि हरेद हरेद भक्त कर्मणा अद्भुत कर्मणा, हरे हरे अद्भुत कर्मणा। कैसे पढ़ेंगे इसको? हरे अद्भुत कर्मणा। आपके पास निकला हुआ है क्या? हाँ, हरेर है ना, तो हरेर में र हटा दो, हरे हो जाएगा। तो हरे अद्भुत कर्मणा, अगर इसको जोड़ोगे तो आएगा हरेर अद्भुत कर्मणा। तो दिष्टवत्यसि स्नोसि हरे अद्भुत कर्मणः महात्म्यम भृत्य भृत्यानाम निःस्पृहाणाम महात्मनाम। कहा, सुंदरी, भगवान दिव्य लीला बिहारी भगवान, भगवान के निष्पृह और उदार हृदय दास अनुदासों की महिमा तुमने अपनी आंखों से देख लिया ना। शिवजी पार्वती से बोलते हैं कि तुमने देखा भगवान के भक्तों की उदार महिमा, भगवान के भक्तों की उदार हृदय तुमने देखा। ए पार्वती, भवानी, सुंदरी, दिष्टवत्यसी, देखा ना आपने, अभी भी देखा आपने भगवान के भक्तों का, कैसे भगवान दिव्य लीला बिहारी भगवान के भक्तों का, हरि के भक्तों का उदार हृदय देखा।
भगवान के भक्त क्या होते हैं? निष्प्रिय होते हैं। इसलिए यहाँ कहा निःस्पृहा नाम महात्मा नाम वृत्ति वृत्त्या नाम निःस्पृहा नाम। निःस्पृह, किसी से न राग करते न द्वेष करते हैं। जो राग और द्वेष दोनों ना करे उसको बोलते हैं निष्प्रिय। तो कहा भवानी तुमने देखा भगवान के भक्तों का निष्प्रिय हृदय, दासानुदासों की महिमा तुमने देख लिया। नारायण प्राह सर्वे न कुतश्चन बिंबति। स्वर्ग अपवर्ग नरकेश्वपि तुल्यार्थ दर्शिन। वाह 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 वाह। भवानी, जो लोग भगवान के शरणागत होते हैं वे किसी से भी नहीं डरते। नारायण प्राह सर्वे न कुतश्चन बिभव्यते। बिभ्यते, बिभ्य एक शब्द है जिसका मतलब होता है भय। बिभ्य, उसी बिभ्य से बना है भयभीत, भयंकर। बिभ्य से भयंकर बना है ना? बिभ्य से ही भयभीत बना है। तो शब्द क्या है? बिभ्यति। अहम कश्चिदपि न बिभ्यामी, मैं किसी से डरता नहीं हूं। यदि भागवतम के संस्कृत से हम बोलेंगे तो हम कोपी न बिभ्यामी। तो या कस्य बिभ्यसी, तुम किससे डरते हो? ना माँ बिभ्य, डरो मत। माँ बिभ्य, तो बिभ्य कितना अच्छा शब्द है। बिभ्यति। नारायण प्राह सर्वे, भगवान के जितने भी सभी भक्त हैं जो नारायण पढ़ा है, भगवान के हैं शरणागत हैं, वे कुतश्चन, किसी से न बिभ्यति, नहीं डरते हैं। स्वर्ग अपवर्ग नरकेश्वपि, चाहे वो स्वर्ग में जाना हो, चाहे नरक में जाना हो, चाहे कहीं भी जाना हो, वो बराबर से तुल्य दर्शन, तुल्यार्थ दर्शन, ये सब उनके लिए बराबर है। एक ही वस्तु के केवल भगवान के सब में, क्योंकि उन्हें स्वर्ग मोक्ष और नरक में भी एक ही वस्तु दिखती है। क्या? तुल्य अर्थदर्शिन। क्या? किम अर्थदर्शिन? तुल्य अर्थदर्शिन। तुल्यम किनपि नामामि इति श्री भगवान शंकर उवाच। भगवान शंकर ने क्या कहा? तुल्य अर्थदर्शिन मतलब भगवान का तुल्य अर्थ क्या? भगवान के भक्तों का तुल्य अर्थ क्या होता है? तुल्य मतलब क्या होता है? सम। तुल्य मतलब सम, तुला, सम। तो तुल्य, तुल्य बोला तो स्वर्ग अपवर्ग नरकेश्वपि तुल्या, अर्थात सबको, तीनों को समान देखते हैं। अर्थ दर्शिना, अर्थ दर्शन का क्या मतलब है? भगवान के भक्त के लिए कौन सा अर्थ दर्शन है? किम अर्थम दर्शनम भगवत भक्तया। किम अर्थम दर्शनम इति भगवत भक्तया। तो बोले कि भगवान के भक्त का जो अर्थ है दर्शन, वो है भगवत दर्शन। बस केवल भगवान के समान भाव से दर्शन होते हैं, ऐसा बताया। भगवान, भगवान के भक्तों कहीं भी जाए, चाहे नरक में जाए, स्वर्ग में जाए, मोक्ष में जाए। अपवर्ग क्या है? मोक्ष, मोक्ष मतलब अपवर्ग। स्वर्ग अपवर्ग नरकेश्वर, या तो स्वर्ग मिलता है या तो अपवर्ग मिलेगा, या यह संसार ही नहीं मिलेगा। संसार नहीं मिलने का मतलब बोलते हैं अपवर्ग। ये वर्ग है और वो अपवर्ग है। भगवत धाम क्या है? अपवर्ग, मोक्ष। और यह क्या है? वर्ग है। इसलिए कहते हैं आप कौन से वर्ग में हैं? हाँ, ये पवर्ग। तो पवर्ग क्या है? ये पवर्ग संसार है और अपवर्ग भगवान का धाम है। तो यहाँ लिखा कि स्वर्ग अपवर्ग नरकेश्वपि तुल्य अर्थ दर्शिन, अर्थात सब जगह समान रूप से भगवान को ही देखते हैं। कहीं भी जाए भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, उनको कहीं भी जाने का डर नहीं रहता है। देखा, देखा पार्वती, पार्वती देखा तुमने? शंकर जी ने ऐसा कहा, पार्वती देख देख, देखा तुमने? देखा भगवान के भक्तों की चरित्र लीला? भगवान के भक्त को किसी से डर नहीं लगता, न तो नरक से, न तो असुर योनि से, न तो मनुष्य योनि से। भाई असुर योनि नरक ही तो है, क्या है? देखो पार्वती, भगवान के भक्तों का देखो। देखो देखो, तुम देखो,
ऐसा शंकर जी कह रहे हैं अपनी पत्नी से उस सभा में कितनी बड़ी बात है। देहिनाम देह संयोगात द्वंद्व अनिश्वर लीलया सुखम दुखम मृत जन्म शापो अनुग्रह च एव च। क्या कहा? देहिनाम देह संयोगात, अरे जीवों को भगवान की लीला से ही देह का संयोग होने के कारण सुख दुख जन्म मरण शाप अनुग्रह इत्यादि द्वंद्व प्राप्त होते हैं। जैसे स्वप्न में, क्या बोले? देखो शंकर जी की बात सुनो, भगवान शंकर की बात कान खोल के सुनो। भाई महाविष्णु बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जीवों को भगवान की ही लीला से ही देह का संयोग होने के कारण दुख सुख जन्म मरण श्राप अनुग्रह इत्यादि द्वंद्व प्राप्त होते हैं। जैसे कैसे कि स्वप्न में भेद भ्रम से सुख दुख आदि की प्रतीति होती है और जागृत अवस्था में भ्रमवश माला में ही सर्व बुद्धि हो जाती है, वैसे ही मनुष्य ज्ञानवश आत्मा में देवता मनुष्य आदि का भेद और गुण दोष आदि की कल्पना कर लेता है। तो ये भगवान की माया लीला है। सुनो, शिव जी ने कहा कि जिनके पास अविवेक कृतः पुंसो है, बोले कि हाँ ये हो गया, वासुदेवे भगवती भक्ति मुद्धता नृणाम ज्ञान वैराग्य वीर्या नाम ने कश्चित व्यपाशतः विपाश्रय। बोले जिनके पास ज्ञान और वैराग्य का बल है, जिसके पास ज्ञान और वैराग्य का बल है और जो भगवान वासुदेव के चरणों में भक्ति भाव रखते हैं, इनके लिए इस जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है पार्वती जिससे वे हेय या उपादेय समझकर राग द्वेष करे। भगवान के भक्त किसी भी वस्तु से राग द्वेष नहीं करते हैं। इस जगत की कोई भी वस्तु से भगवान के भक्त राग द्वेष नहीं करते हैं, जो भक्त वासुदेव के चरणों में भक्ति रखते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान और वैराग्य का बल होता है। बोले कि कौन सा बल है जो संसार की वस्तुओं से राग द्वेष नहीं रखते हैं? हम तो इतने कमजोर हैं कि संसार की वस्तु से राग द्वेष है हमें। अच्छी चीज देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं, बुरी चीज देखते हैं तो उसे नफरत करने लग जाते हैं। हैं? कहीं गए, अच्छा गार्डन देखा, वाह कितना अच्छा गार्डन है, ओ ऐसा होता कि यहीं पे रह जाते थोड़ी देर। संसार की वस्तु को देखते ही हमें कहीं राग होता है, कहीं से नफरत होने लग जाता है। कहीं कीचड़ देखा, कहीं गंदा देखा, छी 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 छी, कहीं बढ़िया गार्डन देखा, सुगंध देखा, हा 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 वाह। नहीं, ये संसार में ऐसे ही है? ऐसी जगह पे गए, वहां से घृणा, और कहीं ऐसी जगह गए वहां से बड़ा प्रेम, अरे वो तो बड़ा अच्छा जगह है, चलो यार वही रहते हैं। तो संसार में राग द्वेष वासुदेव के चरणों में भगवान के भक्त के अंदर में नहीं होता है। उसका कारण क्या है? भगवान के भक्तों को पास ज्ञान और वैराग्य होता है। ज्ञान और वैराग्य दोनों जरूरी है, क्योंकि दोनों के बिना भक्ति नहीं है। भक्ति माता के दो पुत्र हैं, भक्ति माता के दो पुत्र हैं, क्या नाम है उसका? ज्ञान और वैराग्य। यही ज्ञान वैराग्य है जो क्या हो गया था, कमजोर हो गया था, बूढ़े हो गए थे, लेकिन भक्ति देवी जवान हो गई। कहाँ पे आके? वृंदावन धाम में। वृंदावन धाम में आके भक्ति देवी जवान हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य बूढ़ा था, मरणासन पे था, कमजोर हो गया था। जब कभी ज्ञान और वैराग्य नहीं जिसमें होगा, उसके अंदर भक्ति दुखी होगी। मान लो हम वृंदावन में आ गए शरीर लेकर के, वृंदावन में बहुत सारे जीव है, नहीं है? तो वृंदावन में बहुत सारे जीव रहते हैं, मथुरा सिटी में रहते हैं, और बहुत सारे जीव वृंदावन में हैं जो भगवान की भक्ति नहीं भी करते हैं। नहीं, वृंदावन में रह के नहीं करते हैं, ब्रज में रह के भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। नहीं, ब्रज में रह के ही दारू शराब बीड़ी पारी खाते हैं, भगवान की भक्ति का पता नहीं उनको, ब्रज में रह के। इसका मतलब क्या है? ऐसे लोगों के अंदर भक्ति तो है क्योंकि ब्रज में है, लेकिन वह भक्ति कैसी है? दुखी है। उनके हृदय में भगवान की भक्ति दुखी है। क्यों दुखी है? कि मेरा पुत्र ज्ञान और वैराग्य यहाँ पे मर रहा है। नहीं,
इन इन ब्रजवासियों के पास ज्ञान नहीं है, इन ब्रजवासियों के पास वैराग्य नहीं है। कैसा वैराग्य? ब्रजवासी का वैराग्य कैसा? इनको भैंस से वैराग्य नहीं है, इनको बीड़ी पीने से वैराग्य नहीं है। कल्याण सिंह प्रभु है क्या? ब्रजवासी कल्याण सिंह है आज, नहीं है? अच्छा ठीक है। मंजीत, आज कोई नए हैं? मंजीत, मंजीत कौन है? नए नए लोग ज्वाइन किया या पुराने नाम बदल लिया? कभी कभी पुराने लोग होते हैं नाम ही बदल देते हैं ऑनलाइन। तो ब्रज के लोगों के पास ज्ञान वैराग्य यदि नहीं है तो अंदर में भक्ति होते हुए भी दुखी है, क्योंकि ब्रज में जीव के अंदर भक्ति बढ़ जाता है, लेकिन ज्ञान वैराग्य को बूढ़े देख करके भक्ति माता रोती रहती है ना। जब तो पूरे कर्नाटक से लेके पता नहीं कौन कौन से प्रदेश से होते हुए जब भक्ति माता वृंदावन पहुंची तो जवान हो गई, वो स्वस्थ हो गई, लेकिन दो बेटे उनके बूढ़े थे। लेकिन वृंदावन के बाहर भक्ति देवी कैसी है? वृंदावन के बाहर तीनों बूढ़े हैं। भक्ति देवी की भी हालत जर्जर रहती है, ज्ञान वैराग्य की भी हालत जर्जर रहते हैं। इसलिए ब्रज से बाहर, चाहे दिल्ली हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे कहीं भी हो, ब्रज के बाहर भक्ति देवी की हालत खराब रहती है, नहीं रहती है? तो जब तक वृंदावन नहीं पहुंची थी तो भक्ति देवी जर्जर थी, बूढ़ी थी। वृंदावन में आते ही भक्ति देवी ने आश्चर्य देखा। क्या देखा? नारद जी ने पूछा, माता की आश्चर्यम अपश्यताम, क्या आश्चर्य आपने देखा? तो भक्ति देवी ने कहा, हे देवर्षि, आश्चर्य यह है कि मैं तो वृंदावन में आके जवान हो गई हूं, लेकिन हमारे दो बेटे बूढ़े हो गए, अभी भी बूढ़े हैं। ज्ञान वैराग्य, आप इनके लिए कुछ काम करो, है ना। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये बात कहाँ लिखा हुआ है बोलो? भागवतम में तो नहीं है। भागवतम, भागवतम के महात्म्य में है। तो कहाँ लिखा हुआ है? महात्म्य में कहाँ लिखा हुआ है? भागवत का महात्म्य में कहाँ लिखा हुआ है? पद्म पुराण में। इस भागवतम जो हम लोग रोज करते हैं पद्म पुराण में, ये भागवतम का महात्म्य लिखा हुआ है, समझे? तो तो यहां पर दोनों आवश्यक है भक्ति के लिए। भक्ति देवी को प्रसन्न करना है। किसी के पास ज्ञान हो गया, वैराग्य नहीं। किसी के पास वैराग्य है पर ज्ञान नहीं। बिना बिना जो है ना, है? वैराग्य है लेकिन ज्ञान नहीं तो क्या होगा? ज्ञान के बिना वैराग्य जो होता है उसको मरकट वैराग्य कहते हैं। वो कभी भी त्याग सकता है वैराग्य, मरकट बंदर वाला वैराग्य। तो बोले कि भगवान के भक्त जो होते हैं उनके लिए जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे वे राग और द्वेष करें। और राग द्वेष नहीं करोगे, इसके लिए एक शक्ति चाहिए। वो शक्ति का नाम है ज्ञान और वैराग्य। जब ज्ञान और वैराग्य आएगा तो राग द्वेष नहीं होगा। और यह तब अज्ञान वैराग्य तब आएगा जब भगवान के चरण शरण में रहेंगे। देखा, ये सब इक्वेशन है, सब लिंक्ड है एक दूसरे से। कि भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, भगवान वासुदेव की भक्ति नहीं करेंगे, भगवान वासुदेव कृष्ण के शरण में भक्ति भाव नहीं रखेंगे, तो ज्ञान वैराग्य का बल नहीं मिलने वाला। ज्ञान भगवान के चरण में है और वैराग्य भी भगवान के चरण में है, क्योंकि भगवान सबसे बड़े वैरागी हैं। जो सबसे बड़े वैरागी है वही तो वैराग्य दे सकता है। तो देखो पार्वती, शंकर जी ने कहा, देखो पार्वती, मैं, ब्रह्मा जी, सनक आदि ऋषि, नारद जी, ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु इत्यादि जितने मुनि है ना, और सुनो बड़े बड़े देवता भी, कोई भी भगवान की लीला का रहस्य नहीं जान पाते। भगवान की लीला का रहस्य कोई नहीं जान पाता। मैं अर्थात शंकर, ब्रह्मा जी, सनकादि जी, नारद जी और ब्रह्मा जी के जितने भी पुत्र हैं, ऋषि, भृगु, अंगिरा, ये सब, देवल, कपिल, कोई नहीं। कपिल नहीं,
हाँ, कपिल ऋषि हैं कि कोई भी भगवान के रहस्य को नहीं जान पाते हैं। ऐसी अवस्था में जो उनके नन्हे से नन्हे अंश हैं, कौन, नन्हे के नन्हे से अंश कौन है, आत्मा, तो अपने को उनसे अलग ईश्वर मान बैठे हैं। वे उनके स्वरूप को कैसे जान सकते हैं? जो अपने को ही ईश्वर मान बैठे हैं वो कैसे जान सकते हैं? भगवान से अलग करके अपने को उनसे अलग ईश्वर मान बैठे हैं। भगवान को कोई ना प्रिय है ना अप्रिय, उनका ना कोई अपना है ना पराया, सभी प्राणियों के आत्मा है भगवान, इसलिए सभी प्राणियों के प्रियतम हैं भगवान। प्रिय पार्वती, यह परम भाग्यवान चित्रकेतु उन्हीं का प्रिय अनुचर शांत समदर्शी है पार्वती। मैं भी भगवान श्री हरि का प्रिय हूँ, मैं भी भगवान श्री हरि का प्रिय हूँ, और चित्रकेतु भी भगवान के प्रिय है, आत्मा है, प्रियतम है, समदर्शी है, शांत है, भगवान का अनुचर है, वो भी वैष्णव है। वैष्णव भगवान के प्रिय होते हैं, और मैं भी भगवान का प्रिय हूं, मैं भी महावैष्णव हूं। इसलिए तुम्हें भगवान के प्यारे भक्त शांत समदर्शी महात्मा पुरुषों के संबंध में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तुम आश्चर्य मत करो, समझे? अब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित महाराज को, इति श्रुत्वा भगवतः शिवस्योमाभिभाषितम् बभूव शांत धीराजन देवी विगत विस्मया। क्या? परीक्षित जी, भगवान शंकर का यह प्रवचन सुनकर माता पार्वती के चित्त वृत्ति शांत हो गई, अर्थात माता प्रति का जो, और उनका आश्चर्य विस्मय जाता रहा। भगवान के परम प्रेमी भक्त चित्रकेतु भी भगवती पार्वती को बदले में श्राप दे सकते थे। किसने कहा? सुखदेव भगवान ने बोलते हैं कि चाहता तो चित्रकेतु पार्वती को बदले में श्राप दे सकता था कि माता तू भी जा, असुर योनि में चला जा, लेकिन उन्होंने बदले की भावना छोड़ करके उन्हें श्राप न देकर उनका श्राप को सिरोधार्य किया। यही साधु पुरुष का लक्षण है। साप में तावत् साधुल लक्षणम, साधु लक्षणम, शाप में तावत्स साधु लक्षणम। सुखदेव जी कहते हैं, वत्स, वत्स किसको कहा? परीक्षित जी को कहा कि जो भगवान के भक्त होते हैं, जो साधु होते हैं, वास्तव में साधु वही है जो भगवान के भक्त हैं। वास्तव में साधु कौन है? जो भगवान के भक्त है। जो भगवान कृष्ण नारायण राम के भक्त नहीं है वो साधु कह सकते हैं सिर्फ भेष जटा जूट देख करके, लेकिन वास्तव में साधु तो वैष्णव है। और ऐसे वैष्णव साधु ने, वैष्णवों के पास शक्तियां होती है लेकिन वो किसी का बदला लेने के लिए नहीं। तो इसलिए माता पार्वती को उन्होंने कुछ भी नहीं प्रत्युत्तर जवाब दिया। चाहते तो वह श्राप को श्राप में बदल सकते थे, लेकिन कुछ नहीं किया। यही साधु पुरुष का लक्षण है। यही विद्याधर चित्रकेतु दानव योनि का आश्रय लेकर त्वष्टा के दक्षिणाग्नि से पैदा हुए। अब जैसे ही माता पार्वती ने वहां पे श्राप दिया, माता पार्वती ने श्राप दिया, चित्रकेतु धाम से नीचे आए, और उसी समय त्वष्टा जी अग्नि में, दक्षिण में अग्नि मतलब दक्षिणाग्नि का जो हवन कर रहे थे, उसी हवन से दानव योनि में उनका जन्म हुआ, भयंकर शरीर वाला। और इसलिए उसका नाम शरीर भयंकर था, इसलिए इनका नाम पड़ा वृत्रासुर। और वहां भी ये भगवत स्वरूप के ज्ञान और भक्ति से परिपूर्ण रहे। वृत्रासुर आए असुर योनि में, लेकिन फिर भी ज्ञान और भगवान की भक्ति बनी थी। अरे जब ही तो देवराज इंद्र के सामने भगवान के बारे में बात करने लगा, लड़ाई के मैदान में नहीं,
लड़ाई के मैदान में ही देवराज इंद्र से भगवान के बारे में कितनी बातें करने लगा, कितने ज्ञान की बातें करने लगा वृत्तासुर। इंद्र को समझ में आ गया ये तो भाई देवता नहीं है, ये तो भगवान का भक्त है, ये तो है ही नहीं, मतलब असुर के रूप में भगवान का भक्त है। इसलिए वृत्तासुर के ऊपर देवराज इंद्र प्रहार नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि भगवान के भक्त है। भगवान के भक्तों पे भगवान के भक्तों को मारना कितना बड़ा अपराध है देवराज इंद्र जानते थे। इसलिए वृत्तासुर के ऊपर वो आक्रमण नहीं कर रहे थे। बाद में ऋषियों ने कहा कि अरे इंद्र मारो मारो, पाप लगेगा तो मैं हूं ना, तुम्हारे पाप को नष्ट कर दूंगा, तुम्हें यज्ञ करवा दूंगा, ये यज्ञ करवा दूंगा, कुछ करवा दूंगा, मारो। जब ऋषियों ने कहा इंद्र को, तब इंद्र ने, और इंद्र ऋषियों ने कहा फिर भी इंद्र नहीं मार रहे थे वृत्तासुर को, बल्कि वृत्तासुर ने क्या किया, वास्तव में इंद्र ने वृत्तासुर को मारा ही नहीं। कब मारा बताओ, जब वृत्तासुर ने इंद्र को मजबूर कर दिया मारने पे। पता है? हाँ? गिर जाता है तो बोले उठाओ शस्त्र, उठा लिया शस्त्र, लेकिन शस्त्र उठाने के बाद जो प्रवचन करने लगे वृत्तासुर, क्योंकि चित्रकेतु के रूप हैं वो, भगवान के भक्त हैं, उनकी बुद्धि भगवान में लगी हुई है, भगवत ज्ञान पूरा भरा हुआ है असुर योनि में भी। तो बोले कि ऐसा तो कोई असुर हो ही नहीं सकता है जो अपने पास से हमें आ, अपना अस्त्र उठाने देगा। बल्कि असुर तो वो होता है कि अगर पास में अस्त्र मिल गया है तो उसको खुद उठा लेगा, नहीं है, शत्रु का अपना अस्त्र हो जाता है। लेकिन वृत्तासुर ने कहा इंद्र आजा, अपना अस्त्र उठा और लड़। अस्त्र उठा लिया। इंद्र को आश्चर्य हुआ। वृत्तासुर कह रहे हैं तुमने एक हाथ काट दिया, दूसरा हाथ काट, गला काट, मार मुझे, चला अपना। लेकिन इंद्र उठा नहीं रहे, क्योंकि इंद्र को ज्ञान हो गया कि वो भगवान का भक्त है, वह असुर नहीं है। और भगवान के भक्त चाहे किसी भी रूप में हो, मारना ठीक नहीं है। इंद्र को पता है कितना भयंकर परिणाम होना पड़ता है भगवान के भक्त को मारने का। लेकिन ऋषियों ने कहा नहीं, मार मार मार, जो पाप लगेगा हम लोग कुछ कर देंगे पाप का जुगाड़। लेकिन उन ऋषियों के भी कहने पे इंद्र ने नहीं हाथ उठाया। समझे? तो बताओ इंद्र को क्यों मारना पड़ा, इंद्र को किस मजबूरी में वृत्तासुर को मारना पड़ा? आप लोगों के लिए आज का प्रश्न है, कोई बता सकता है क्या? आप लोगों ने वृत्तासुर और इंद्र के बीच की लड़ाई सुनी ना, 2 दिन पहले। तो वृत्तासुर ने कैसे मजबूर किया इंद्र को मारने के लिए, बताओ जल्दी बताओ, कौन बता सकता है? देखो भागवतम किसको याद रहता है, कोशिश करो, ब्रेन टीजिंग करो। कैसे मजबूर किया वृत्तासुर ने इंद्र को मारने के लिए? किसी को नहीं पता? पता नहीं तो जानना है या नहीं जानना है? आगे बढ़े, जानना है? भूल गए, याद नहीं, भूल गए आप लोग? बोलो हाँ भूल गए तो मैं बताऊंगा। हैं? संजय जी बताएंगे। क्या संजय जी, आपको याद है? गलती स्वीकार करते हो तो बता देता हूँ। हाँ, 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 प्रहार करो, लेकिन इंद्र ने नहीं किया ना। इंद्र ने प्रहार नहीं किया, इंद्र ने अंतोगत्वा प्रहार नहीं किया, अंत अंत तक प्रहार नहीं किया इंद्र ने। ऋषियों ने कहा फिर भी इंद्र ने उठाया नहीं। तब क्या किया, वृत्तासुर को समझ में आ गया कि इंद्र ऐसे नहीं मानेगा, क्योंकि इंद्र को समझ में आ गया कि मैं भगवान का भक्त हूं और नहीं मारेगा। तो वृत्तासुर ने क्या किया, अपना मुंह बड़ा कर लिया और निगल गया इंद्र को। आप लोग भूल गए, इंद्र को वृत्तासुर निगल गया, इंद्र वृत्तासुर के पेट में चले गए। हाँ, यस। तब मजबूरी में उस पेट की अंधकार से निकलने के लिए इंद्र ने उनका पेट फाड़ा, और तब जाकर के वृत्तासुर मर गए। बताओ इंद्र ने मारा भक्त को? नहीं ना।
अब यहाँ पे पाप क्यों नहीं लगेगा इंद्र को वृत्तासुर मारने का? क्योंकि इंद्र ने अपनी प्राण रक्षा में वृत्तासुर को मारा, और प्राण रक्षा परमो धर्म है। युद्ध में अपना प्राण रक्षा परमो धर्म होता है। तो वह मजबूरी में मारा, न कि इंटेंशनली। इंटेंशनली उसने भक्त की हत्या नहीं की। इस छोटी छोटी बातों को समझो, भागवतम में छोटे छोटे रहस्य को समझो। इस रहस्य में बहुत सारे शिक्षाएं छुपी हुई रहती है। कहीं भी भक्त मिले उनका अपराध मत करो, कहीं भगवान का भक्त मिले उनका आदर करो, उनका कष्ट मत पहुंचाओ, चोट मत पहुंचाओ। अगर अगर अपनी बुद्धि से लग जाए कि नहीं इसके अंदर तो भगवत बुद्धि है, उनको नाश मत करो। क्योंकि भगवान के भक्तों का नाश, भगवान के भक्तों के प्रति अपराध अक्षम्य होता है। भगवान नहीं क्षमा करते हैं। पूरा पूरा शास्त्र पुराण भरा पड़ा है कि भगवान के भगवत भक्त अपराधी किस हद तक नष्ट हो गए। भृगु मुनि की कथा आपको पता ही है। नहीं, कौन मुनि थे वो? भृगु नहीं, कौन थे वो? अरे अम्बरीश महाराज के पास आ गए, दुर्वासा। दुर्वासा जी के बात पता ही है आप लोग, नहीं? इसलिए ये सब कथा से पता चलता है, इंद्र देवता है, देवराज इंद्र है। वह कितना भी उसको पता है कि मुझे भगवान ने वरदान दिया है इसको मारने के लिए। उसको पता है कि मेरे हाथ में एक ऐसा अस्त्र है जो इसे मार सकता हूं। उसको उसके पीछे से ऋषि मुनि कह रहे हैं कि मार इंद्र, पाप लगेगा तो मैं हूं। लेकिन इंद्र ने नहीं चलाया। एक हाथ जरूर काट दिया था, दूसरा हाथ इंद्र ने काट दिया, लेकिन जान से गला नहीं मारा, मारा नहीं। तब वृत्तासुर ने समझ लिया और इंद्र को निगल लिया। इंद्र जब पेट में गए तब इंद्र ने उसी से फाड़ दिया, और उनके पेट फाड़ के वो निकल गए इंद्र, और इसी से वो लहूलुहान होते हुए मर गया। कितनी छोटी बात है, नहीं गौर करने की बात है। समझे? तो बोले कि यही वृत्तासुर है, और भगवत स्वरूप के ज्ञान और भक्ति से परिपूर्ण था वो। तो बोले कि परीक्षित जी, तुमने मुझसे पूछा था ना कि वृत्तासुर क्यों दैत्य योनि में आ गया, और उसको भगवान की ऐसी भक्ति दैत्य योनि में भी कैसे प्राप्त हुई। इसका पूरा पूरा विवरण मैंने तुम्हें सुना दिया। महात्मा चित्रकेतु का यह चरित्र इतिहास में केवल उनका ही नहीं, समस्त विष्णु भक्तों का महात्म्य है। बोले चित्रकेतु का चरित्र जो है भगवान के भक्तों का महात्म्य है, भगवान के भक्त की महिमा है। यह चित्रकेतु का प्रसंग नहीं है, ये भक्तों का महिमा है। इस महिमा को जो कोई सुनता है, जो कोई सुनाता है, वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष प्रातः काल उठकर मौन रहकर श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करते हुए इस इतिहास का पाठ करता है, उसे परम गति की प्राप्ति होती है। ये सुखदेव भगवान कह रहे हैं यह एतत् प्रातः उत्थिताय। देखो प्रभु, देखो श्लोक निकालो, 41 श्लोक निकालो। क्या लिखा हुआ है? यह एतत् प्रातः उत्थिताय। तो यहाँ क्या है? र है। एतत् प्रातः रुत्थिताय। तो र को हटाएंगे तो क्या होगा? विसर्ग होता है। र को हटाएंगे तो विसर्ग हो जाता है। इसलिए एतत् प्रातः उत्थिताय, प्रातः मतलब सुबह, उत्थिताय उठ करके। और र हटा दिया तो क्या हो गया? ह आ गया। इसलिए प्रातः। तो अगर एक साथ बोलेंगे तो एतत् प्रातरुत्थिताय, लेकिन अलग अलग बोलेंगे तो एतत् प्रातः उत्थिताय श्रद्धाया वाक्य वाक्यतः पठेत इतिहासम हरिम स्मृत्वा सो याति परमाम गतिम। भागवतम के हर चैप्टर में कुछ न कुछ अंत में फल स्तुति होता है कि इसको पढ़ने से ये होता है। भागवतम का कोई भी चैप्टर रोज पढ़ा जाए उसमें फल ही फल है, निष्फल नहीं है। कोई भी चैप्टर रोज पढ़ा जाए निष्फल नहीं है, फल ही फल है। तो कोई व्यक्ति यदि चित्रकेतु के चरित्र को पढ़ता है, सुनता है प्रातः कालीन, तो उसका कल्याण हो जाता है। किसको मारने के लिए नहीं?
ये तो असुर था ना। नहीं नहीं, असुर था ना, ब्रह्म हत्या नहीं लगी थी। नहीं, वो तो विश्वरूप को मारने पे लगा था ना। विश्वरूप को मारने पे लगा था। ब्रह्म हत्या विश्वरूप को मारने पे लगा था, इंद्र को। ठीक है। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंसायां संहितायां षष्ठ स्कंदे चित्रकेतु शापो नाम सप्तदशो अध्याय। थैंक यू वेरी मच। और बताओ। हाँ। हाँ। हम्म। हम्म। क्या बोले? हाँ, कर सकते हैं, क्यों नहीं। बिल्कुल। हाँ, संस्कृत नहीं है, सिर्फ हिंदी है। हाँ, संस्कृत नहीं है, सिर्फ हिंदी है, तो क्या हो गया। एक चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया तो आपकी भागवतम हो गई। क्यों नहीं हुआ? आप एक चैप्टर पढ़ लिया, प्रभुपाद जी के चारों श्लोक फटफट पढ़ लो, हो गया भागवतम। गीता प्रेस का एक चैप्टर, प्रभुपाद जी के दो श्लोक भी फटफट बराबर है। तो कहने का मतलब यह है कि भागवतम के हर चैप्टर का कुछ फल स्तुति है। तो इसलिए नित्यम भागवतम में हम लोग रोज तो पढ़ ही रहे हैं। अब एक ही प्रसंग रोज नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रसंग बदल बदल के पढ़ तो रहे हैं। हर प्रसंग का अलग अलग फायदा है, अलग अलग फल है, तो अलग अलग फल लो। अगर आपको परम गति चाहिए तो इसी को पढ़ते रहो। कोई व्यक्ति भागवतम के एक चैप्टर ही पढ़ता रहे जीवन भर, या पूरे भागवतम के चैप्टर को पढ़े रिपीटेडली, बात एक ही है, भगवत प्राप्ति तो होगी होगी। ठीक है। तो हाँ। हाँ, शंकर जी ने ये लीला की थी। हाँ, ये बात बताना था, लेकिन मैं भूल गया बताना। मैंने चित्रकेतु की तरफ से तो बता दिया कि चित्रकेतु चाहता तो चुप रहता, नहीं बोलता, कुछ सोच लेता, रिस्पोंड करता, चित्रकेतु ने रिएक्ट कर दिया। लेकिन मैं दूसरा पक्ष, शंकर जी ने ऐसा क्यों किया, वो मैं पिछले साइकिल में बताया था, आपको याद नहीं है शायद। दोबारा बताने की इच्छा है मुझे, लेकिन समय हो गया है, तो अभी बता दूं। और बताने की मेरी भी इच्छा है कि शंकर जी की तरफ से क्या देखेंगे। देखो, शंकर जी, यह बात सही है, साधारण से साधारण मनुष्य भी सभा में अपने पत्नी को नहीं ले जाता है। अगर मान लो हमको कहीं मीटिंग है, तो अपनी पत्नी को ले जाएगा कोई क्या? नहीं। अपनी पत्नी को घर में रखते हैं। हैं? वो क्यों मीटिंग में ले जाएगा? अब शंकर जी मीटिंग में ले गए तो बाजू में बिठा लेते। उन्होंने जांग पे बिठा बिठा लिया। अरे, मीटिंग में जांग पे बिठाने की क्या जरूरत है, बाजू में बिठाओ। जांग पे बिठाया तो बिठाया, ऊपर से गले लगा लिया, आलिंगन करके बैठे हुए हैं, मतलब बाएं हाथ से माता जी के, पार्वती के कंधे पे रखे हुए हैं, यार यारी की तरह बैठे हुए हैं। तो ये तो साधारण दृष्टिकोण से देखोगे तो शंकर जी ने ठीक नहीं किया। शंकर जी वैष्णव है। वैष्णव तो वैसे भी घर से बाहर कभी भी अपनी स्त्री के पास में नहीं बैठना चाहिए। घर से बाहर स्त्री के पास में घर में बैठो, लेकिन घर के बाहर तो अलग रूम में बैठना चाहिए। अपने स्त्री का भी स्पर्श पब्लिक प्लेस में अलाउड नहीं है। शास्त्र के मुताबिक पब्लिक प्लेस में अपनी स्त्री का भी स्पर्श अलाउड नहीं है। स्त्री संघ घर के अंदर, बाहर नहीं। फिर शंकर जी ऐसे महान वैष्णव होते हुए भी, ऐसे महान ज्ञानी होते हुए भी, परम वैष्णव होते हुए भी, सभी ज्ञानी, ज्ञानी नाम अग्रगण्य ज्ञानम, मतलब ज्ञानियों के अग्रगण्य ज्ञानी है वो, जगत गुरु हैं शंकर जी। फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था? किस भाव में आकर के उन्होंने ऐसा किया था? क्यों माता पार्वती को साथ में लैब पे लेके आलिंगन में बैठे हुए थे? क्या यह वास्तव में गलत था? नहीं था, वास्तव में गलत था। क्या शिव जी गलती भी करते हैं? गलत था तो मतलब क्या शिव जी गलत करते हैं? तो फिर मैं कहूंगा गलत शिव जी नहीं करते हैं। भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त जो होते हैं ना, वो सपने में भी गलत नहीं करते हैं। तो फिर अभी बोला गलत, वो काम गलत है लेकिन गलत। हाँ, वो व्यवहार गलत है, लेकिन शिव जी ने जो किया वो व्यवहार, वो गलत नहीं है।
साधारण मनुष्य के लिए वह व्यवहार गलत है, लेकिन शिवनी जो जो शिवजी जी ने किया वह वहां पे वो चीजें गलत नहीं है। इसलिए बाकी ऋषि मुनि इत्यादियों ने शिव जी से कुछ नहीं कहा था, लेकिन चित्रकेतु ने बेबाकी से बोल दिया। ही 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 ही। शर्म नहीं आती है, हैं? पत्नी को बिठाए हुए हो गोदी में, सभा में, अपने को गुरु बनते हो, ये बनते हो, ये हंस के बोल दिया। तो अब बात आती है कि शिवजी कैसे सही थे। जब साधारण से साधारण लोगों के लिए यह क्रिया गलत है, तो शिवजी कैसे सही हो गए? और शिवजी गलत नहीं थे, बाकी लोगों ने नहीं कहा, तो क्यों नहीं कहा? इसके बारे में हम लोग कल थोड़े से चर्चा करेंगे। शिवजी की पोजीशन क्या थी, और शिवजी ने ऐसा क्यों किया, ऐसा करने के पीछे क्या मंशा रहा। ठीक है? ठीक है या नहीं है? हम लोग कल सुने। आप लोग सुनने के लिए ललायत हो तो इंतजार करो। कल 24 घंटे का इंतजार करो, और अपने इस ज्ञान को जानने की जो ज्वाला है उसको प्रदीप्त करो। मन में आग लगा दो जानने की इच्छा को, और फिर कल हम लोग सुनेंगे। ठीक है? हाँ। और कोई क्या बोल रहा है? प्रतिमा। प्रतिमा कौन है? प्रतिमा माता जी कौन है? किसकी डॉटर? अच्छा अच्छा, ओके, प्रतिमा यादव। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो कोई प्रश्न है क्या? एनी क्वेश्चन यू हैव? कोई क्वेश्चन नहीं है? बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव एकम मंत्र तस्य नमानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवः। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतिक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज, श्रत इंदिरा शाश्वतत्र हि।